हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 53 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 53 में प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 53 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाल वंश या पाल साम्राज्य। 10वीं शताब्दी के मध्य में भारत आने वाला अरब व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि की चर्चा की है। उसने पाल राज्य को रुहमा कहा है। प्रश्न 2, निम्न में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्तंभ। मौर्य काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना अशोक के एकाश्म स्तंभ है, जो धर्म प्रचार हेतु देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित करवाया गया था। इनकी संख्या लगभग 20 है। यह चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। प्रश्न 4, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोथल से। प्रश्न 5, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने कृषि भूमि के आकलन के लिए रजिस्टर तैयार करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 6, किस शासक का काल स्थापत्य का विश्राम काल कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर का काल। प्रश्न 7, सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध रहते थे। प्रश्न 8, षड्दर्शन के किस दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष के ध्रुवीकरण पर बल दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन में। षड्दर्शन के सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष के ध्रुवीकरण पर बल दिया गया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। सांख्य दर्शक एक द्वैतवादी दर्शन है तथा यह अनेकावांत का समर्थक है। प्रश्न 9, किस काल में त्रिधात्विक मुद्रा व्यवस्था थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुगल काल में। प्रश्न 10, पूर्व मध्यकाल में निम्न में से कौन सा बंदरगाह बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। पूर्व मध्यकाल में सप्तग्राम तथा ताम्रलिप्ति बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था। प्रश्न 11, भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1881 ईस्वी में। भारत का प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य अल्प आयु श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना था। प्रश्न 12, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में शामिल नहीं थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, सचिंद्रनाथ सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, ये सभी शामिल थे। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी, सिंध और उड़ीसा 2 नवीन प्रांत बनाए गए थे और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया था।
प्रश्न 14, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 ईस्वी में। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 15, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख बल निम्न में से किस पर नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख बल स्वदेशी पर, बहिष्कार पर, राष्ट्रीय शिक्षा पर और राष्ट्रीय उद्योग के प्रोत्साहन पर था। प्रश्न 16, IBM सॉफ्टवेयर लैब भारत के किस शहर से संचालित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपयुक्त में से एक से अधिक। IBM सॉफ्टवेयर लैब भारत के बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई शहर से संचालित होती है। IBM द्वारा केरल के कोच्चि शहर में एक सॉफ्टवेयर लैब स्थापित किया जाना है। प्रश्न 17, आपदा प्रतिरोधी आधारभूत संरचना के लिए गठबंधन में नवीनतम प्रवेशी देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। आपदा प्रतिरोधी आधारभूत संरचना के लिए गठबंधन के सदस्य के रूप में 25 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जिसमें बांग्लादेश नवीनतम प्रवेशी देश है। प्रश्न 18, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क, यहाँ पे सौर होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जर्मनी। 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाले संशोधनों के बाद जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। प्रश्न 19, कितने फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों को 2 वर्षों का विस्तार दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1023। प्रश्न 20, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता ग्रहण की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 अगस्त 2021 को।